सो वेलकम मेरी प्यारी इंटेलिजेंट ट्रेडर फैमिली। आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है हमारी प्यारी सी एनालिसिस में, जिसमें हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से अपनी वेंसडे की मार्केट को ट्रेड करने वाले हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है गाइस। सभी के सभी लोग फटाफट से लाइक के बटन को दबा दीजिएगा एंड फुल पोटेंशियल के साथ अपना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी मजा आता हुआ दिखेगा। लाइक्स एकदम रुकना नहीं चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैप्पी दशहरा टू यू एंड योर फैमिली। आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रॉस्परस तरीके से ऐसे ग्रो करिए, ठीक है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे भी विशेष करिएगा जरूर से। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों के कितने लोगों की विशेष आती है। हैप्पी दशहरा, पूरा कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलते हैं हम लोग डायरेक्टली अब एनालिसिस के ऊपर जंप करते हैं गाइस, एंड एनालिसिस को देखते हैं कि कैसी हम लोग की इंटेलिजेंट ट्रेडर्स की एनालिसिस चल रही है। क्या ऑप्शन बायर्स के दिन आए, तो क्या ऑप्शन बायर्स के दिन के साथ साथ इंटेलिजेंट ट्रेडर्स कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, कि कमा रहे हैं तो कैपिटल डबल ट्रिपल कर दे रहे हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो गाइस, बहुत ही शानदार मंडे की मार्केट, जिसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल मार्केट, बहुत ही अच्छी मार्केट, जिसमें एक बहुत ही तगड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखा मार्केट में। एक अच्छी खासी नेगेटिविटी की वन डे टाइम फ्रेम पे भी कैंडलस्टिक बनी, एंड इंट्राडे में भी जो सेल ऑफ मार्केट में आया कि मतलब कुछ टेंशन ही नहीं लेने वाला सेल ऑफ आता हुआ दिखा। अगर आप सबसे पहले आप मेरे कुछ पॉइंट्स को देखिएगा, मैं एनालिसिस तो आपको बताऊंगा ही अभी आगे, बट सबसे पहले हम लोग की गाइडेंस कैसी थी मैं आपको एकदम क्लियर पिक्चर बताता हूं। जैसे ही मंडे की मार्केट खुली, मंडे की मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग करता हुआ दिखा। हम लोग ने समझा ठीक है मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग कर रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, रिलैक्स रहेंगे, बहुत ज्यादा पैनिक में नहीं पड़ेंगे। फिर इसके बाद मार्केट में एक सेल ऑफ का प्रेशर थोड़ी देर बाद आना शुरू हुआ। सेल ऑफ का प्रेशर आया, ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन में हम लोग ने भी सेलिंग लिया। सेलिंग लेने के बाद हम लोग को सिंपल बस एक चीज का पता था, मैंने क्लियरली सबसे बोला कि अगर 19,500 का लेवल टूटा तो आज मार्केट में क्रैश आता हुआ दिखेगा, एंड 19,500 के ऊपर जब तक नहीं जाता मार्केट, नो वन विल बाई सी, नो वन विल बाई सी। मतलब एकदम जिसको कहते हैं क्लियर, इससे ज्यादा क्लियर मैं बता नहीं सकता, इससे एकदम क्लियर कि कोई भी सी के साइड का ट्रेड हम लोग ₹1 का भी नहीं करेंगे निफ्टी में। इसको ध्यान देना। इस बात को मेरे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स ने फॉलो करा। कुछ लोग सी की पोजीशन में पहले से थे, उसको क्लोज करे, और जो लोग, और मेरे मैक्सिमम इंटेलिजेंट ट्रेडर्स ने कोई सी की पोजीशन उसके बाद नहीं बनाया था। अब आपका काम है कमेंट सेक्शन में बताओ आप सभी लोग कितने लोगों ने 19,500 टूटने के बाद सी की ₹1 की भी पोजीशन नहीं बनाई थी। क्योंकि मार्केट में मैंने आपको वीकली एनालिसिस में भी बताया था कि मार्केट में ब्रेकडाउन के चांसेस हैं, बड़ी अच्छी कैंडलस्टिक बन सकती है। अगला वीक में क्या क्या ब्रॉडर व्यू के हिसाब से मार्केट में नेगेटिविटी है। फिर आपको इंट्राडे में भी आपको बताया कि 19,500 के नीचे नो बाइंग। मतलब हर चीज आपको बताया गया, मतलब जिसको कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट, आपका हर लेवल पे सेलिंग का साइड का ट्रेड दिया गया आपको, एंड पूरा मार्केट को क्रैश करने में आपके प्रीमियम्स डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना करवा दिए गए, ठीक है। तो ये काफी बड़ी बात मानी जाएगी मार्केट के लिए। तो आप लोग को भी मैं होप करता हूं काफी अच्छा लगा होगा, आप लोग भी अपना अच्छी तरीके से एंजॉय करके आगे बढ़ रहे होगे, ठीक है। इसके साथ साथ गाइस बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही, बैंक निफ्टी में भी आपका शानदार वाला फॉल आया था, एक सपोर्ट लेवल थोड़ा सा दिखा था, तो वहां पे हम लोग ने स्कैल्पिंग करा था। फिर इसके बाद मार्केट ने इस ब्लू लेवल को तोड़ा, उसके बाद एक शानदार शार्प फॉल, जिसमें कुछ लोगों ने यहां पे भी सेलिंग के प्रेशर को लिया, कुछ लोगों ने यहां पे लेके पूरा सेलिंग के प्रेशर को लिया। लोगों का 200-200 रुपए का प्रीमियम 700-700 रुपए तक भाग गया था। एंड सबसे अमेजिंग बात तो ये हुई थी, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि जो मतलब नेक्स्ट लेवल सिनेरियो होता दिखा था, कि लगभग पिछले साल के बाद ही ऐसा सिनेरियो होता दिखा था कि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 कैंडलस्टिक के अंदर सिर्फ 2 कैंडलस्टिक के अंदर 200-300, मतलब देखो 2 कैंडलस्टिक, ये देखो सिर्फ आप लोग देखो प्रीमियम्स में ये कैंडलस्टिक और ये कैंडलस्टिक, आप देखो कितना प्रीमियम इंक्रीमेंट हुआ। 345 रुपीज यहां कहीं से आपका हाई मारा लगभग 418 पॉइंट्स का, 418 पॉइंट्स ओनली इन 2 कैंडलस्टिक। मतलब मार्केट ने एक ह्यूज सेल ऑफ दिया, एंड मार्केट में सारे 43,200 100 सब के सब लोग मार्केट से भागना शुरू करे। 43,400 500 सब के सब लोग अपनी पोजीशन को छोड़े, एंड पूरा मार्केट में सेल ऑफ आया। अब आप सब लोग कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉफिट्स को लिख दो, अपना कमेंट सेक्शन में खूब अच्छी तरीके से हैप्पी दशहरा लिख दो, ये सब काम कर दो, क्योंकि मैंने अपने साइड से 100% दिया, ये आपको भी पता है। आपको पूरा वीकली एनालिसिस से लेके अभी तक आपका पूरा हाथ पकड़ के आपको एक एक चीज बता के चला। कितने लोगों को अच्छी लगी थी एनालिसिस, कमेंट सेक्शन बताइएगा। और कल की भी एनालिसिस अब हम लोग करने वाले हैं, तो बी रेडी एवरीवन, ठीक है। चलते गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, मैं होप करता हूं आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। तो गाइस, अब आगे बढ़ने से पहले गाइस आपको बता देते हैं कि जिनको भी कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो लोग इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देंगे, क्योंकि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे पीजीएस स्ट्रेटेजी की डिटेल चाहिए, चाहे किसी भी चीज की कोर्स डिटेल कोई भी आपको चाहिए, तो आप इसी व्हाट्सएप के ऊपर लेके भेज दीजिएगा। नॉलेज पे प्लीज इन्वेस्ट करिएगा, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। एंड उसके साथ साथ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकंड या थर्ड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल शेयर करा गया, उसको भी जरूर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते आगे, जहां पे आपको बता देता हूं, जहां पे इंडियन मार्केट फॉल कर रही है, क्रैश कर रही है, वहीं पे आप देखोगे गाइस तो बिटकॉइन की मार्केट बहुत ही शानदार तरीके से रैली कर रही है।
तो बिटकॉइन की भी लाइव स्ट्रीम्स चलती है हमारे चैनल पे, तो मेक श्योर करिएगा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिटकॉइन में फुल बुल रन चल रहा है। फुल बुल रन $34,000 के आसपास आ चुका है। कहां अभी $25,000 चल रहा था, किसी ने इन्वेस्ट भी करा होगा तो उसका भी 10 लाख का प्रॉफिट इस टाइम चल रहा होगा, बट 24,000 के आसपास अगर इन्वेस्ट करा होगा तब, ठीक है। बट इसको आप देख लीजिएगा अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसकी भी डिटेल मिल जाएगी। अब चलते हैं कल की मार्केट में क्या क्या सिनेरियो बन सकता है, उन सब के बारे में जरा से एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको शो करना चाहूंगा कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी चल रही है वो है एक थोड़ा से कॉन्फ्लिक्ट। गाइस अगर आप सही से देखोगे, अगर आप थोड़ा सा सही से रीड करने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि इंडियन मार्केट में सेल ऑफ बहुत शानदार है। मतलब अब ऐसा सेल ऑफ हुआ है कि मतलब फिर से बहुत तेजी से बाइंग साइड भागना हार्ड है मार्केट के लिए। बट एक चीज थोड़ी सी कुछ अलग हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं एकदम छुपा हुआ राज। एफआईआईज बहुत ज्यादा कॉल ऑप्शन की बाइंग भी कर रहे हैं। अब ये हेज करने के लिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी की एक्सपायरी में किसी में एक दिन एक लॉन्ग साइड का मूव अच्छा आएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है गाइस, बैंक निफ्टी और निफ्टी में किसी के एक दिन एक्सपायरी में एक जीरो टू हीरो मूव अच्छा अप साइड का भी मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल बाइंग का एडिशन हो रहा है पोजीशन में, इसको मैंने ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप एकदम हैशटैग इंटेलिजेंट ट्रेडर लिख के आगे लिख लो, क्योंकि ये सब चीजें जो मैं बताता हूं वो 2 दिन बाद जब सही हो जाती है तब आप उसको प्रेज करते हो, बट अभी लिख लो, देखना कल या परसों एक शॉर्ट कवरिंग का बहुत शानदार अप मूव आएगा, जिसमें आपका लगभग 100 रुपए के प्रीमियम्स आपके 200-300 रुपए भागेंगे। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गैम्बलिंग करके जबरदस्ती सी खरीदो आप भी, बट मैं आपको एज पर प्राइस एक्शन चीजें बताता हुआ दिख रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट को नोट कर लेना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे आपको कन्वे करना था। अब क्या हम लोग तब बाइंग करना शुरू कर दे? बिल्कुल नहीं। बाइंग क्यों करेंगे? आप कोई भी प्राइस एक्शन बाइंग का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बट जो चीज डाटा शो कर रहा था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग को कैसे प्ले करना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस ग्लोबल मार्केट को देख लो। ग्लोबल मार्केट पूरा क्रैश, ग्लोबल मार्केट एकदम शानदार वाला क्रैश करते हुए दिख गया है। उसके साथ साथ अगर आप नैस्डैक की मार्केट को देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा सेलिंग के प्रेशर में थे। अभी के टाइम पे देखोगे तो अभी के टाइम फ्यूचर्स पॉजिटिव होते हुए भी दिख रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को आपको शो करने की कोशिश करूं तो इस टाइम अभी कल के दिन में काफी अच्छा खासा नेगेटिव थे, और अभी के टाइम पे थोड़ा सा न्यूट्रल चलते हुए दिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। बट अभी भी चांसेस है कि एक गैप डाउन ही खुले, बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा ओपनिंग होती हुई दिखती है। अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होगा तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि हमको मौका मिलेगा इंट्राडे मूव्स के लिए, और अगर बहुत अच्छा गैप डाउन भी खुल जाएगा तो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन इन द पैटर्न की तरह ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग के हिसाब से क्या क्या प्ले कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाना चाहूंगा निफ्टी के लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए सारे के सारे, ताकि आपको पता रहे। अप के भी मैं लेवल्स आपको दूंगा, क्योंकि क्या पता मार्केट कल ही के दिन में या परसों के दिन में अप साइड का एक मोमेंटम देगा, तो आपका मिस नहीं होना चाहिए, वो भी आप कैप्चर करने लायक रहो, ठीक है। बट मैं आपसे ये कहूंगा कल और परसों शॉर्ट साइड का तो सोचना ही सोचना है। मैं तो चाहूंगा ये हायर लेवल पे हर जगह सेलिंग आए, क्योंकि पूरा प्राइजेक्शन ऐसा बना है क्या डार्क, क्या मतलब डीप सेलिंग आई है, मतलब सारे स्टॉक्स। और एक चीज और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल रहा था, अच्छा वो याद आ गया भाई साहब, मिड कैप गाइस। मिड कैप में आपका बहुत एग्रेसिव सेल ऑफ है, मिड कैप में बहुत एग्रेसिव सेल ऑफ है। मिड कैप के स्टॉक्स को बेचा जा रहा है। मैंने आपको मंडे को भी पकड़ाया था मिड कैप का ट्रेड, आपको याद होगा मैंने फ्राइडे को भी आपका मिड कैप का ट्रेड पकड़ाया था। जिसको फ्राइडे वाला याद था उसकी रील्स भी अपलोडेड है, जिसको मंडे वाला याद था हो सकता है आज इसकी रील्स आती हुई आपको दिख जाए, इसको देख लेना। मतलब कल ही के दिन मैंने आपको मिड कैप में भी ये ट्रेड पूरा पकड़ाया था, पूरा ऊपर के लेवल से पूरा नीचे तक के लेवल तक का आपको ये ट्रेड आपको समझाया गया था कि यहाँ पे भी एक लेवल ब्रेक करेगा फिर मार्केट पूरा क्रैश करेगा। तो मिड कैप में इस टाइम चल रही है तगड़ी सेलिंग, तो मिड कैप के स्टॉक्स पे आप भी टारगेट कर सकते हो, इनके स्टॉक्स को आप भी शॉर्ट करने की कोशिश जरूर कर सकते हो। यहाँ पे आपका अच्छा प्रॉफिट निकलने के चांसेस है, मतलब इनके स्टॉक्स नहीं इनके इंडेक्स को आप शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होता हुआ दिखेगा आपके लेवल। सबसे पहले सबसे ऊपर का लेवल 19,667, फिर नेक्स्ट लेवल आपका 19,577, फिर नेक्स्ट लेवल आपका 19,473, फिर नेक्स्ट लेवल आपका 19,336, फिर नेक्स्ट लेवल आपका 19,226, फिर नेक्स्ट लेवल आपका 19,146, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल 19,027 से लेके 29, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल 18,918। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है गाइस। होप करता हूं आप आराम से पॉज करके मार्क कर लोगे। अब प्ले कैसे करना है देखो, एज पर इंडियन मार्केट प्राइजेक्शन एंड ग्लोबल मार्केट कंडीशंस, अगर मार्केट हम लोग की गैप डाउन खुल जाती है तो उस केस में आपको सिंपल कुछ नहीं करना, वेट करना है। सेलिंग का प्रेशर अगर कंटिन्यूएशन में जाना है तो सुबह सुबह हल्का फुल्का रिस्की ट्रेड लेके सेल करने की कोशिश करना है। बट अगर इफ इन द केस मार्केट में एक पॉजिंग कैंडलस्टिक टाइप का बनता है, एक हैमर टाइप का कैंडलस्टिक बनता है,
तो आपको समझ जाना है कि आपको वेट करना है गाइस। क्यों? क्योंकि मे बी पॉसिबल जब भी हैमर वैमर का फॉर्मेशन हो तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा बहुत मोमेंटम अपसाइड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली सी करना, आपको मन होगा स्कैल्पिंग करना, बट हैमर कैंडलस्टिक का जैसे ही फॉर्मेशन हो तो अपनी पुट्स की पोजीशन को तो जरूर से थोड़ा थोड़ा बुक करना, क्योंकि हो सकता है हैमर के बाद भी कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक दिखाए बट वो ऊपर आ जाए तो आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, इसको ध्यान देते रहना। बट इफ इन द केस अगर मार्केट साइडवेज ही खुल जाता है तो साइडवेज मार्केट में मैं आपसे कहूंगा कि वेट करिएगा, पहले बड़ी कैंडलस्टिक फर्स्ट 15 मिनट से 30 मिनट्स के बीच में आनी चाहिए। अगर आती हुई दिखती है तभी मार्केट अच्छा वोलेटाइल होगा फर्स्ट हाफ में। अगर ऐसा नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी कैंडलस्टिक बनने लग जाती है साइडवेज वाला, तो मे बी पॉसिबल फर्स्ट हाफ में मार्केट इस किसी जोन में मार्केट साइडवेज रहता हुआ दिखे। ठीक है, एंड इफ इन द केस गैप अप खुल जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट अगर इन द केस गैप अप खुल जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सेलिंग साइड का ट्रेड को फाइंड करने की कोशिश करना है किसी हायर लेवल पे, वहां से आपका सेल ऑफ का प्रेशर अच्छा मिल सकता है। क्योंकि पहली इतनी शार्प सेलिंग आई है, एकदम तुरंत से तो ऊपर नहीं जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी रख सकता है पहले एक दो बार नीचे आए, फिर हो सकता है सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग दिखाए बिकॉज ऑफ दैट डाटा ऑफ FIAs एंड DIAs। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेगा। बट फर्स्ट हाफ में अगर आपका गैप अप खुलता है या तो सुबह के टाइम पे अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो रेजिस्टेंस लेवल्स मैं आपको बना के दिया हुआ हूं, और भी लेवल्स आपकी लाइव स्ट्रीम पे शेयर करूंगा, मेक श्योर करिएगा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वहां से आप शॉर्ट साइड में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है गाइस, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अपने सारे जोन से लेवल्स को ड्रॉ कर लीजिए। ऊपर का इस जोन को छोड़ देता हूं, मैं लाइव में बता दूंगा आपको, यहां से ड्रॉ करिए। 44,000 के नीचे का इस मार्केट पूरा नेगेटिव ही है। 44,000 के बाद आपका नेक्स्ट लेवल आएगा 43,784 से लेके 43,752, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आएगा 43,603, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आएगा 43,080 एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आएगा 42,715 एंड उसके बाद एक और लेवल 42,475। ये आपके सारे लेवल्स रहेंगे। मुझे लगता है मंडे को इसके नीचे नहीं जाएगा, और अगर गया तो पूरा क्रैश है, क्योंकि 42,500 अब नेक्स्ट OI डाटा का बिग सपोर्ट है। ठीक है, तो आप देखिएगा अब मार्केट आपको समझना है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो आपको समझना है ये बहुत बड़ा अब रेजिस्टेंस लेवल की तरह ट्रीट करेगा मार्केट। 43,500 से लेके 600 ये पूरा एक रेजिस्टेंस की तरह, जोन की तरह ट्रीट करेगा मार्केट। यहां से आपको 2 बार स्कैल्पिंग मिनिमम करने की कोशिश करना है, बहुत अच्छा प्रॉफिट, कम से कम 40 पॉइंट्स इन प्रीमियम्स आपको मिलता हुआ दिख जाएगा इजिली। तो आप यहां पे जरूर से स्कैल्पिंग करना। अगर मार्केट ऐसा जोन में नहीं गैप डाउन खुल जाता है तो आपको ध्यान देना है कि 42 पहले वेट करना है, 15 मिनट वेट करना है, क्योंकि निफ्टी ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। आप निफ्टी में जाके रिस्क ले लेना थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे का ट्रेड फर्स्ट हाफ में, बट यहाँ पे 15 से 20 मिनट वेट करना है प्राइस एक्शन का, उसके बाद ट्राई करना, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे पुट्स के, एंड कॉल्स के प्रीमियम थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और इफ इन द केस गैप अप खुल जाता है तो फिर से वही फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत सेल ऑफ का ट्रेड्स, सेकंड हाफ में अगर मार्केट अच्छे से इन लेवल्स को तोड़ने की कोशिश करता है देन ओनली आप बाइंग साइड का करोगे आप। बट जैसा मैंने आपको वीकली एनालिसिस में भी बताया था, ब्रॉडर व्यू नेगेटिव है मार्केट का, जैसा आपको मैंने मंडे की एनालिसिस लाइव के दौरान भी बताया था कि मार्केट में ब्रेकडाउन हो रहा है, सेलिंग ही करना। इतना क्लियर पिक्चर में मेरे ख्याल से कोई भी यूट्यूब पे आपको नहीं गाइड करा होगा, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मतलब एकदम पिलर की तरह मैं स्टैब्लिश करके आपको बता रहा था कि कोई भी सी मत खरीदना, कोई भी सी मत खरीदना। लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे सर मेरा इतना सी है क्या होगा, मैं सीधा बोल रहा था जीरो होगा, जीरो होगा आज शाम को, बट लोग मान रहे नहीं थे। जो लोग होल्ड करे उनका जीरो होता हुआ दिखा। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आता है, ये इंट्यूशन कब तभी आता है जब भगवान भी साथ होता ही एक तरीके से। तो आप लोग भी मेरे साथ अच्छे से जुड़ के ऐसे ही आगे बढ़िए। होप करता हूं आपको ये एनालिसिस काफी पसंद आई होगी। मेक श्योर करिएगा लाइक के बटन को हिट कर दीजिएगा, लाइक्स में कमी आ रही है एंड मैं अपना 100% दे रहा हूं, तो आप भी अपना 100% देते हुए एक लाइक, एक छोटा सा कमेंट और एक फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। हैप्पी दशहरा टू यू फैमिली एंड आप अच्छे से आगे बढ़ते हुए दिखिए। मिलते हैं अब आप लोग से कल की लाइव मार्केट में, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।